अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम हुंजा आए हुए हैं और हुंजा में फ़वाद लोड शेडिंग बहुत शदीद हो रही है और इनफैक्ट जो होटल्स वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि रात में हमें जनरेटर चलाना पड़ता है शाम को 6 से सुबह 8 बजे तक। तो ये बिजनेसेस कैसे सरवाइव कर पाएंगे इस तरह, इतना टूरिज़्म, जबकि हमने अभी स्कर्दू का भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स यूएई से आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। तो ये टूरिज़्म तो कैसे चल पाएगा अगर बिजली के ये हालात है यहाँ पे, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। यहाँ पे सर्दी देखें इस टाइम पे, अभी जो टेम्परेचर बाहर 5 डिग्री सेल्सियस जो कि रात में 0 डिग्री होना है, तो इसमें हीटिंग का एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी है। पानी गर्म चाहिए, हीटर चाहिए, हवा गर्म चाहिए, रूम गर्म चाहिए, और यहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो ये कैसे होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी रात के 9 बजे हैं और रात के 9 बजे जो बाहर का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है और बाहर बारिश भी हो रही है और हवा भी तेज़ चल रही है। तो ऐसे मौसम में तो हीटिंग लाजमी बात है, हीटिंग के बगैर तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सारे सिनेरियो में जो इन लोगों ने एक हल निकाला है वो ये है कि क्योंकि इनको जो यूटिलिटी है, जो वापडा है, वो तो बिजली दे नहीं पा रही, तो इन्होंने जेनसेट लगाए हुए हैं और जेनसेट ये डीजल पे रन कर रहे हैं क्योंकि गैस की सप्लाई भी नहीं है, तो जेनसेट ये एलपीजी पे रन कर रहे हैं वैसे एग्जैक्टली। अच्छा, आपने दिन में देखा कि हाँ, दिन में ज़्यादा यहाँ पे सनलाइट भी नहीं थी, एक हद तक थी, पर मोस्टली फॉगी था या फिर रेन ही हो रही होती है यहाँ पे। तो हल क्या है कि अपनी बिजली किस तरह पूरी करेंगे? देखिए, इनके पास तो बाकी पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो जो नॉर्दर्न रिमोट एरियाज़ हैं उनके पास अपने इंडिजिनस सोर्सेज हैं, क्योंकि इनके पास पानी का जो सप्लाई है, जो पानी के नेचुरल वाटरफॉल्स है, जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं, जो इंडस रिवर का फ़्लो है, उसके साथ उसके ट्रिब्यूटरीज़ का फ़्लो है, तो वो सफिशेंट है कि आप उस पर हाइडल पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हाइडल पावर प्लांट्स रास्ते में लग भी रहे हैं, लासू पे भी काम हो रहा है, हमने रास्ते में देखा है। सीपैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है। बट अगर ऑन द होल देखें हम, तो कुछ थोड़े से बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और उस तरह के कोई 100 गुना प्रोजेक्ट्स और पे काम हो सकता है, जिससे यहाँ का बिजली का मसला काफ़ी हद तक सॉल्व अच्छा, हाइडल की कोई लिमिट नहीं होती? 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, आप अगर आपके पास स्ट्रीम गुजर रही है आपके पास, तो आप छोटी टरबाइन लगा के अपनी बिजली पूरी कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? DIY वीडियोस कितनी पड़ी हुई है यूट्यूब पे कि जिसको आप देख के अपनी छोटे टरबाइन लगा के आप काउंसिल से कह के कि आपका पानी में यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ टरबाइन घुमाने के लिए ले रहा हूँ, वहाँ से मैं बिजली बनाऊंगा और वो भी अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो इस तरह के कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, एटलीस्ट वो तो बिजली बना सकती है, इस तरह वो भी बना सकते हैं। और जैसे हमने बहुत सारी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि आप कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे आप लोकल ग्रिड जो बनाते हैं, जिसको माइक्रो ग्रिड कहते हैं, तो आप माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश कर सकते हैं यूजिंग हाइडल एज योर सोर्स। उसमें ये होता है कि एक कम्युनिटी जिसके पास से स्ट्रीम गुजर रहा हो, वो कम्युनिटी अपने रिसोर्सेज से एक छोटा हाइडल प्लांट लगवा लेती है 4-5 किलोवाट का, जो कि 24 आवर्स रन करता है। जब तक पानी आ रहा है वो रन करेगा। सर्दियों में मुश्किल होगी कि जब स्ट्रीम में पानी आना रुक जाएगा, बट नॉर्मली बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं जहाँ पे 365 डेज ऑफ द ईयर पानी आता है। तो उससे ये होता है कि क्योंकि कम्युनिटी ने अपने रिसोर्सेज से लगाया है, तो उसमें वो उस बिजली को 24 आवर्स यूज़ कर सकती है और अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, नॉमिनल उसकी प्राइसिंग रख के, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो उसके पैसे आते हैं, उसकी मदद से उस सिस्टम की रेनोवेशन सॉरी और उसकी अपकीप कर सकते हैं। चलो ठीक है, रेवेन्यू तो आप बेचने की बात कर रहे हो कि मैं साथ वाले को भी बेच दूं, पर यहाँ तो आपको पता है हर एंटिटी का अपना ही तरह मसला चल रहा है। ये लोग सारी एसोसिएशन बना के आपस में भी एक स्ट्रीम पे लगा सकते हैं टरबाइन और फिर वहाँ से अपनी वायर्स खींच सकते हैं। बिल्कुल। आपने पीछे चिलास में देखा क्या हालात है कि वो डंडे से पकड़ के, उसने, जब हम गए हैं होटल में, तो उसने डंडे से पकड़ के अपनी लाइव वायर जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ लगाई है कि मेरे पास बिजली आ जाए। देखिए, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। चिलास का सीन तो ये था कि चिलास में जो मेजर यूटिलिटी लाइंस है वो आपके सामने थी। किसी भी आदमी का जो लोड था वो सफिशिएंट नहीं था उसके पास, जो उसका सैंक्शन लोड था। प्लस हर किसी के जो सॉकेट्स है वो जले हुए थे, स्टेबलाइजर सबने लगाए हुए थे, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर हर किसी की लाइट ब्लिंक कर रही थी। बिल्कुल, क्योंकि ग्रिड की जो लाइन का जो ग्रिड के वोल्टेज थे वो स्टेबल नहीं थे। सॉरी, अगेन ये रिमोट एरियाज़ हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी होती है, यहाँ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं, ग्रिड अफेक्टेड भी होती है, पोल्स बहुत दफ़ा गिर जाते हैं, तेज़ हवा से गिर जाते हैं, पत्थरों से गिर जाते हैं, एक्सीडेंट से गिर जाते हैं। बट अगेन वो हम रिमोट एरियाज़ की बात कर रहे हैं जो ऑन द वे होते हैं, माउंटेनस एरियाज़ में होते हैं। ये जो लोकल एरियाज़ अंदर के हैं, जो वैलीज़ बनी हुई हैं, हाँ, जो वैलीज़ के अंदर है, उनकी लाइन ऑफ कोर्स इन्हीं से कनेक्टेड है। डिस्टर्ब इनसे भी, उनकी वजह से इनकी भी होती है, बट कोई रिसोर्सफुल मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं है। पर एक भी हिस्सा ग्रिड का बैठ जाए तो ये पूरे एरियाज ब्लैकआउट में चले जाते हैं। पर ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि रिन्यूएबल ये जो स्ट्रीम वाली बात है ना, टरबाइन लगाने की, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, जिसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ रहा है, आपने टरबाइन घुमा लेनी है, टरबाइन घूमेगी तो बिजली बन गई तो आपको फ्री में बिजली बन गई, आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं आई।
ये रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। हम जो सोलर की बात करते हैं वो सोलर की नहीं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि जहाँ पे जमपीर में हम आए तो वहाँ पे कितनी विंड टर्बाइन लगी हुई थी हैदराबाद के पास, तो वो जगह है विंड टर्बाइन लगाने की, वहाँ पे आप सोलर लगा के बैठ जाएं। तो ऐसे नहीं होता, जो जिसकी जगह है आपने वो रिन्यूएबल एनर्जी लगानी है, उसकी एफिशिएंसी वहाँ ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आप 1 रुपया लगाएंगे आपको ज़्यादा बिजली पानी बना के दे देगा यहाँ पे, बजाय से कि आप 1 रुपया सोलर पे लगाएं। ऑफ कोर्स एज एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म आपको लगा लेना चाहिए, क्योंकि साल के 3-4 महीने ऐसे होते हैं जब सोलर भी यहाँ अच्छा चलता है। बिल्कुल। और अगर हम आजकल के दिनों की भी बात करें तो दिन में सूरज निकल ही आता है और कभी कभी नहीं भी आता। चलो तो जितना टाइम निकलेगा उतना टाइम फ्री में आपको एटलीस्ट आपकी लाइंस, आपकी लाइट्स तो चल जाएंगी ना। मोस्टली तो यहाँ पे यही है ना कि रनिंग लोड तो लाइट्स फैंस भी नहीं है, फैंस नहीं है। अगर आप सिर्फ लाइट्स भी आपकी रह गई और इतना भी बैटरी उसमें स्टोर हो गया कि लाइट चल गई तो और क्या चाहिए आपको। बकाया जो आपको एसी चलाने उसके लिए टरबाइन लग गई और इन द फ्यूचर आप वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात ऐड करते चलो, पिछले 5 से 7 साल की प्रोग्रेस है पाकिस्तान की, जिसके अंदर सोलर सिस्टम्स चाइना से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में फ्लड किए गए हैं। उसकी वजह से ये हुआ है कि सोलर सिस्टम्स की जो मार्केट में एक एक्सेप्टेबिलिटी है, कस्टमर्स को समझ आना वो अब शुरू हुआ है। अभी भी ये था कि अब से 2 महीने पहले तक कि कस्टमर्स से सोलर की सारी बातें छुपाई जाती थी। अब हमने एक शुरू किया है, कैंपेन शुरू करी है जिसमें कस्टमर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि सोलर सिस्टम में होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ों को उसको देखना है। ऑफ कोर्स हम अभी को बहुत ज़्यादा डिटेल टेक्निकलिटीज़ में नहीं गए कि हमने कोई कोर्सेज लॉन्च कर दिए हों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हों जिसमें हम लोगों को हैंड्स ऑन सिखा रहे हों कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट नॉनदलेस लोगों की नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है कि उन्होंने ख़रीदते वक्त क्या क्या अपने आप को बचाना है। इसी तरह अगर हम वाटर सिस्टम्स की बात करें जिसमें हाइडल सिस्टम, हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें किट्स आती हैं जो कि आप ऑन द गो इंस्टॉल करके आप उसे बिजली जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ सिविल वर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ सिविल वर्क्स ऑफ कोर्स सोलर में भी इन्वॉल्व होते हैं। बट अगेन उसकी भी आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं उनको पाकिस्तान में ला के इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। जैसे जैसे वो इंपोर्ट होंगे और लोगों को वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ऑफ कोर्स जिस रीजन में सोलर कंपैटिबल कम है और हाइडल ज़्यादा कंपैटिबल है तो वहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि हाइडल बिकेगा। इन लोगों की ज़रूरत है, इन लोगों की लाजमी ज़रूरत है, ये बिजली के बगैर चल रहे हैं, ये डीजल जेनसेट्स, एलपीजी जेनसेट्स पे अपनी बिजली बना रहे हैं, जो कि इनके बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहा है। इनके दिल पे लगती है बात आके कि सर हमें तो अपना गर्म पानी चलाने के लिए एलपीजी पे जनरेटर चलाना पड़ रहा है। दिल पे क्या देखें, फिजिबिलिटी या बिजनेस करने बैठे हुए हैं ना यार, वो चीज़ें या रिसोर्स को ज़ाया करने। एलपीजी वो जो हम कोई इंपोर्टेड कतर से मंगा रहे हैं, आप हालात देख लें। और वो एलपीजी आने के लिए कराची की पोर्ट पे पहले आपने बिडिंग डाली, किसी भी आपकी ऑयल जो कंपनी थी उसने बिडिंग डाली। वो एक प्रोसेस है, आपको पता है कि बिडिंग इनसे अप्रूव ही नहीं हो पाती, कितनी महंगी होती है बिडिंग। जब ये डालते हैं तो इनका ऑर्डर ही अप्रूव नहीं होता, वो रिजेक्ट कर देते हैं आगे से। फिर अगर ऑर्डर इनका अप्रूव हो जाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो वो कतर से कंटेनर चलता है एलपीजी का, कर्जा भी तो IMF से लेना। बिल्कुल, उसकी पेमेंट के लिए या IMF से कर्जा लेना है या सऊदी से डेफर्ड पेमेंट पे आप एलपीजी ले रहे होते हैं। और फिर वो यहाँ से कराची पोर्ट पे उतरती है और फिर कराची में वो आपकी LNG टर्मिनल से शिफ्ट करी जाती है मोबाइल ट्रक्स में, और फिर मोबाइल ट्रक्स मूव करते हैं अपने कराची से लेके हुंजा तक ट्रैवल करते हैं और फिर यहाँ लाके वो ऑफलोड करी जाती है। गैस कंपनीज उसको सप्लाई करती हैं लोकल एरियाज़ में। अच्छा, अब आप ये देखें एक पूरा प्रोसेस था जिसमें आपने एलपीजी को मूव करवाया सऊदी अरब से हुंजा के किसी भी रिमोट एरिया में। अगर आप इसको कंपेयर करें कि आप सोलर पैनल जो चाइना में बना हुआ है, अगर आप उसको मूव करा दें चाइना की गोंगजो पोर्ट से या निंगबो पोर्ट से इधर ही हुंजा तक, तो वो सोलर पैनल एक ही दफ़ा आ जाएगा या हुंजा, और यहाँ बिजली बनना शुरू हो जाएगी 25 साल के लिए। या वो विंड टरबाइन या वो जो हाइडल टरबाइन, वाटर टरबाइन है, वो भी एक दफ़ा मूव हो जाएगी और वो यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद आपको कोई दोबारा ट्रक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दोबारा इंपोर्ट ऑर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मुल्क का कितना नुकसान बच जाएगा कि आप एलपीजी बार बार हर दूसरे साल हर दूसरे दिन मंगवा के मुल्क को मकरूज करने लगे। लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है और हमने कोई एक स्टेप आगे करना है। हमने बस वही करना है जो दुनिया कर रही है, वो एलपीजी ले रही है, हम भी एलपीजी ले लेते हैं, बस अपनी अकल नहीं यूज़। अब ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स का भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी है कि अगर बिजनेसेस अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे और सिर्फ अपने पैसे कमाने में लगे रहेंगे कि सोलर बिक रहा है, सोलर बेचे जाओ बेचे जाओ बेचे जाओ। अच्छा, सोलर ए ग्रेड नहीं आ रहा ब्रांड न्यू, छोड़ो सी ग्रेड बेचते हैं, सी ग्रेड बेचते हैं। सी ग्रेड नहीं आ रहा, कटे हुए पैनल को लेके जोड़ जाड़ के बेच देते हैं। आपको पता है ना, एक आपके बहुत अच्छे यूज़र है, उन्होंने वीडियो आपको शेयर करी थी कि ये सोलर का प्लांट भी देखें, तो वो आपने देखा है सिंध के अंदर सोलर का प्लांट लगा हुआ है, वो असेंबली प्लांट है। सी ग्रेड सोलर पैनल्स, कटे हुए सोलर पैनल्स को लेके जोड़ के असेंबली करके बना के बेचे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले होना चाहिए, बट सी ग्रेड लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। सी ग्रेड तो होता ही कुछ नहीं है, वो तो कचरा होता है, वो तो फेंक देना चाहिए, वो तो किसी और को बेच देना चाहिए कि भाई ये स्क्रैप का माल है, आप ले लो, रीयूज़ कर लो। बिल्कुल, मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें। बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।